मिस्र का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन सिविलाइजेशंस में रहा है। अगर तारीखी मिस्र की बात की जाए तो सूडान और सीरिया भी इसी सल्तनत का हिस्सा थे। मिस्र को दरियाए नील की वजह से ज़राअत के शोबे में एक मुकाम हासिल था और यही उनकी मजबूत तरीन मईशत का एक अहम पहलू भी। मिस्र की तारीख में तकरीबन 300 बादशाहों ने हुक्मरानी की, जिन्हें फिरौन कहा जाता था। फिरौन का लग़वी मायने होता है बड़े घर वाला। ये वो पहली कौम थी जिसका मानना था कि इंसान मरने के बाद रूह की सूरत में जिंदा रहता है और उन्होंने पूजने के लिए भी कई खुदा बना रखे थे। जो भी बादशाह मर जाता उसे खुदा का दर्जा दे दिया जाता था और उसकी पूजा शुरू कर दी जाती थी। बादशाह अपनी मौत से पहले अपने लिए हरम तैयार करवाते थे, जिन्हें अब पिरामिड्स या अहरामुल मिस्र भी कहा जाता है। कदीम बादशाहत में ये इतने बड़े नहीं बनाए जाते थे, लेकिन वस्ती बादशाहत में इन्हें बहुत आलीशान तामीर किया जाता था। इन अहराम को अंदर से हर ज़रूरत की चीज़ से भर दिया जाता था, ये सोचकर कि बादशाह मरने के बाद अपनी दूसरी ज़िंदगी में इन्हें इस्तेमाल कर सकेगा। आज हम आपको इन्हीं पिरामिड्स के बारे में बताएंगे, जो कि तारीख के पुराने 7 अजायब में से एक ही रह गया है और आज भी मजबूती के साथ कायम है। मौजूदा दुनिया के अजायब में से भी ये एक अजूबा है। 2008 में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक इन अहराम की कुल तादाद 118 से लेकर 138 थी, जिनमें से कुछ जमीन बोस हो गए लेकिन अपनी अलामत छोड़ गए। ये अहराम मिस्र के इन कुल 13 शहरों में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां बादशाहत कायम हुई वहां इन्हें तामीर किया गया। अगर बात की जाए इनकी तामीर की तो मॉडर्न साइंस भी लाजवाब हो जाती है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक, उन्हें तरतीब से इतनी ऊंचाई पर ले जाना, उन पत्थरों की कटाई और उनके अंदर खोदे गए रास्ते इंसान ने अपने हाथों से बनाए। सबसे बड़े पिरामिड्स मिस्र के शहर गिजा में कायम हैं, जो कि फिरौन खुफू के दौरे बादशाहत में बनाए गए। फिरौन खुफू का दौर सबसे सुनहरी दौर तस्वर किया जाता है और ये मिस्र की वस्ती बादशाहत थी, बहुत अमीर तरीन और बहुत ताकतवर सल्तनत। इन पिरामिड्स को पिरामिड्स ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इन अहराम को बनाने में 1 लाख मजदूर इस्तेमाल किया गया, जो दरियाए नील के पास मौजूद पहाड़ों को काट काट कर पत्थरों को रगड़ते थे, इन्हें मुरब्बा शक्ल के पत्थर बनाते और वहां से इन बड़े बड़े पत्थरों को घसीट कर यहाँ तक लाते थे और एक एक करके अपनी जगह तक पहुंचाते थे। मौजूदा इंसान को सिर्फ ये जानने में कई सौ साल लग गए कि आखिर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे घसीट कर यहाँ तक पहुंचे और कैसे इन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि ये तो काम सिर्फ कोई जादूगर या जिन्नात कर सकते हैं। लेकिन 2013 की जियोलॉजिकल रिसर्च ने आखिर खोज निकाल ही लिया कि ये सब हुआ कैसे। लकड़ियों की बड़ी बड़ी तख्तियां तैयार की गईं, जिन पर रखकर इन पत्थरों को घसीटा जाता था और रेत को पानी की मदद से गीला करके उसे सख्त किया जाता था और उस पर तख्ती को घसीटा जाता था, जिनके शवाहिद आज भी मिलते हैं। और ऊपर पहुंचाने के लिए इन पत्थरों को लोहे का सहारा दिया जाता था और रस्सियों की मदद से ऊपर खींचा जाता था। खुफू के अहराम बनाने में कुल 20 साल लगे और 10 साल इन अहराम से होता हुआ रास्ता ज़ेरे ज़मीन बादशाह के महल तक, यानी कुल 30 साल का अरसा। जिस तरह इन अहराम की तामीर की गई, वहां से पता चलता है कि ये कौम तामीरात हिसाब में बहुत महारत रखती थी। दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन भी इसी कौम की इजाद है। महारत की मिसाल ये है कि ये अहराम आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। गोया अब पुराने ज़रूर लगते हैं, लेकिन जब इन्हें तामीर किया गया था तो ऐसा महसूस होता था कि सोने के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हों, क्योंकि इन पत्थरों को बाकायदा पॉलिश करके चमकाया गया था और तराशा गया था। ये तो थी एक ऐसी तहकीक जिसे इंसान ने खोज निकाला और एक मफरूती तहकीक बनाकर पेश कर दी गई। अब यहाँ से शुरू होती है सनसनीखेज तहकीक। 4000 साल पहले जब इन पिरामिड्स की तामीर की गई, तब इंसानियत ये भी नहीं जानती थी कि दुनिया गोल है। सितारों की नकलो हरकत कैसी है, बॉल एंड सॉकेट थ्योरी किसे कहते हैं, शॉक थ्योरी भी कोई चीज़ होती है। अब आसमानी सितारों के साथ इन पिरामिड्स की अलाइनमेंट, सहरा की गर्म तरीन हवाओं को एयर कंडीशन की हवा जितना ठंडा कर देना,
ऐसी कंक्रीट का इस्तेमाल करना जो सारी उम्र खराब ना हो, एक पिरामिड की तामीर में 23 लाख लाइमस्टोन का लगना जिनका वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक हो। आजकल की लिफ्टिंग मशीन तकरीबन 20,000 किलोग्राम तक वजन उठाती है। क्या उस वक्त की इजाद की गई साइंस ये सब कर सकती थी? जब मौजूदा साइंस इस बात का जवाब तलाश करने निकली, एक ऐसी कौम के बारे में जो खेती बाड़ी करती थी, तो हैरान कुन वजाहत तक पहुंची कि ये किसी जमीनी कुव्वत के बस की बात नहीं, कुछ तो ऐसा था जिसने ये सारा नक्शा तैयार करके इंसान तक पहुंचाया, और वो थे एलियंस। क्यों? यकीन से बाहर की बात हो गई। अब आप सोचने लगे कि ये थ्योरी सरासर बोगस हो गई। आइए आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाते हैं जो उस वक्त के लोगों ने दीवारों में खुदी थीं। ये उड़ने वाले जहाज, समंदरी बहरी जहाज और स्पेसशिप, क्या ख्याल है, चौंक गए? जी हाँ, ये उस वक्त की ड्राइंग्स हैं जो आज भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। बादशाहों के साथ एलियंस की मुलाकात की ये ड्राइंग्स भी। ये सब देखकर पिरामिड्स के बनने की थ्योरी एक नया मोड़ इख्तियार कर लेती है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। इन 3 पॉइंट्स पर साइंस आज भी हैरान और बेबस नजर आती है। इसमें पहला हैरान कुन पॉइंट है पिरामिड्स में मौजूद चैम्बर्स। इन चैम्बर्स को जब इब्तदाई तहकीक में सामने लाया गया तो ये वजाहत दी गई कि ये हवा की आमदोरफ्त के लिए हैं, यानी वेंटिलेशन के लिए। लेकिन मजीद तहकीक के बाद ये हैरान कुन हकाइक सामने आए कि ये तो सितारों की गर्दिश का खेल है, जिसे स्टार शाफ्ट थ्योरी कहा गया है। इस थ्योरी के मुताबिक मरने वाला अपने लिए एक सितारा चूज करता था, जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। ओरियन स्टार बेल्ट या फिर सीरियस स्टार की अलाइनमेंट से इनकी रूह अपने लिए मुकर्रर किए हुए सितारे तक पहुंच सकती थी। उन शाही खानदान के फर्द को उसी हिसाब से ममीफाइड करके ताबूत में रखा जाता था। इन चैम्बर्स तक आज तक इंसानी रसाई नहीं हो पाई, क्योंकि ये चैम्बर्स बहुत मजबूत कंक्रीट से बंद किए जा चुके हैं। नंबर 2, बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी। बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी है आपको इसकी मिसाल दी जाए। इंसानी जिस्म की मिसाल आपके सामने रखते हैं। इंसानी जिस्म में उसका घुटना, कंधा, कूला और कोनी बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। क्योंकि ये एक राउंड हड्डी पर मुश्तमिल होते हैं और दूसरी हड्डी इनके इर्द गिर्द घूम सकती है, इसलिए आप इसे मोड़ सकते हैं और मुख्तलिफ डिग्रीज पर ले जा सकते हैं। सहरा की गर्मी की वजह से पत्थरों के सिकुड़ने और फैलने पर और जलजला की सूरत में ये टेक्नोलॉजी इन पिरामिड्स को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी उस वक्त के इंसान के जहन में कहां से आई, सोचिए। नंबर 3, एडवांस ड्राइंग्स। इन ड्राइंग्स को देखकर लगता है कि ज़माना मुस्तकबिल से उस वक्त का इंसान वाकिफ रहा और दुनिया से बाहर की मखलूक से भी। हवाई जहाज, बहरी जहाज, स्पेसशिप्स, ये सब 4000 साल पहले कौन जानता था, लेकिन इनका दीवारों पर खुदे जाना किसी न किसी हद तक इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा हुआ जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कोई ना कोई बैरूनी ताकत इनके बनने में ज़रूर शामिल थी और दुनिया से बाहर सितारों के साथ इन पिरामिड्स का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। जी तो नाजरीन, ये थी अब तक की तहकीक जो पिरामिड्स के बारे में की गई और हमने आप तक पहुंचाई। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे डेली बेसिस पर किसी न किसी एक अजूबे की कहानी। हमारे साथ हमारे सफर में जुड़े रहिएगा।